जेनेक्स रिकेप में आपका स्वागत है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपना एमसी जेन्युइनली को मार देता है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट देखता है और कहता है क्या जेन्युइनली? अपना एमसी कहता है हाँ, तो तुम क्या बोल रहे थे कि मैं किसको नहीं मार सकता? तो वो फैमिली का बंदा कहता है वो मिस्टर युवान को प्रोवोक कर रहा है। फिर उसके साइड वाला बंदा कहता है ये तो इतना ज्यादा एरोगेंट है। फिर वो प्रेसिडेंट कहता है तुमने ये फाइट जीत लिया, लेकिन तुमने आखिर उसको मारा क्यों? फिर अपना एमसी कहता है आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? क्या इसलिए क्योंकि तुम उसके साथ थे, या फिर इसलिए क्योंकि तुमने मुझ पे स्नीक अटैक करने की कोशिश किया? तुम कमीने बुड्ढे। ये बात सुन के वो वाइस प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे? क्या तुम मरना चाहते हो? फिर अपना एमसी कहता है नहीं, यहाँ पे जो मरेगा वो तुम होने वाले हो बुड्ढे आदमी। अगर तुम इस बात से कन्विंस नहीं हो तो मुझे चैलेंज करके देख लो, और मुझे ये मत बताना कि तुम मुझसे डर रहे हो। ये बात सुन के सभी लोग घबरा जाते हैं। वो ऑक्शन वाली लड़की अपने मन में सोच रही होती है क्या ये लड़का मरना चाहता है? मिस्टर वान के साथ ऐसे बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हुआ? अगर मिस्टर वान उसको मारना चाहेंगे तो अभी उसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। वो सोल्जर भी सोच रहा होता है वान जिंगफू जंग बागो और चेन वानली से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चीफ भी सोच रहे होता है अगर वो युआन जिंगफू को ऑफेंड करेगा तो वो एंटर जियांगनान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के खिलाफ हो जाएगा, और उसके अलावा मिस्टर ये वान जिंगफू के कोई भी मैच नहीं है। हम देखते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट वान जिंगफू अपना हाथ में क्यूआई को रिलीज करता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है अपने एमसी को मारने के लिए। अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है वो अपना सारा क्यूआई को अपने हाथ में गैदर कर रहा है एक स्वॉर्ड क्यूआई की तरह। ये तो सच में उन दोनों से स्ट्रॉन्ग है। देन अभी मुझे दिखाना चाहिए कि मेरे पास क्या है। ऐसा कह के वो अपना क्यूआई को रिलीज करता है, तभी कोई बीच में आ जाता है और कहता है रुको, जिस बात से अपना एमसी शॉक हो जाता है और वो वाइस प्रेसिडेंट गुस्सा होने लगता है। हम देखते हैं मिस्टर वू वहाँ पे आगे होते हैं। वो कहते हैं ग्रैंड मास्टर युआन, आप एक वेल नोन ग्रैंड मास्टर है, आप एक जूनियर को सीरियसली कैसे ले सकते हैं? वो वान जिंगफू कहता है ग्रैंड मास्टर वू, उसने इन दोनों को मार दिया और ये रेफरी को रेस्पेक्ट भी नहीं कर रहा, क्या वो मरना डिजर्व नहीं करता? तो वो मिस्टर वू कहते हैं इस मार्शल आर्ट्स एरिना में जो भी आता है वो जिंदा रहेंगे या मरेंगे ये उनके फेट पे डिपेंड करता है। अल्दो ईचन ने उनको मार के कोई भी रूल्स को नहीं तोड़ा। जंग बाओगो ने इस पर स्नीक अटैक करने की कोशिश किया जो कि रूल्स के खिलाफ है, तो वो मरना डिजर्व करता है। बट युआन जिंगफू, तुम एक रेफरी हो, तुमने इस फाइट के बीच में इंटरफेयर कैसे किया? क्या तुमने खुद भी इस रूल को नहीं तोड़ा? उसके बाद सुन के वाइस प्रेसिडेंट कहता है वू जिनमिंग, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम वो फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकते हो? अगर तुम इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो मैं इन सब के बारे में प्रेसिडेंट को बता दूंगा। ये बात सुन के वो फैमिली का बंदा कहता है क्या प्रेसिडेंट? तो वाइस प्रेसिडेंट कहता है तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए, तुम्हारा वो फैमिली का इस बच्चे से कोई भी लेना देना नहीं है, तो अगर मैं उसको मार भी दूं तो इसमें क्या गलत है? क्या उसको प्रोटेक्ट करना तुम्हारे लिए वर्थ इट रहेगा? उसके बाद को सुन के वो फैमिली का बंदा सोच रहा होता है अल्दो मैं इसके टैलेंट को वैल्यू करता हूँ और मैं इसे मरने देना नहीं चाहता, हाँ लेकिन ये मेरे लिए एक आउटसाइडर है। आफ्टर ऑल जंगफू मेरे लिए हार्ड बना रहा है प्रेसिडेंट के नाम पे, तो प्रॉपर रीजन के बिना मुझे कुछ भी करना हार्ड रहेगा। फिर अपना एमसी पीछे खड़ा होकर गुस्सा होकर कहता है क्या तुम्हारा हो गया? फिर मिस्टर वू कहता है ईचन मुझे तुम्हें क्वेश्चन पूछना है। फिर अपना एमसी कहता है हाँ पूछो। तो वो मिस्टर वू कहता है क्या तुम मेरे वो फैमिली को ज्वाइन करोगे? फिर अपना एमसी कहता है क्या? ये बात सुन के ऑडियंस सभी लोग बात करने लगते हैं वाह, वो फैमिली को ज्वाइन करने के बाद वो फैमिली एक मार्शल आर्ट्स फैमिली है जिनका की 1000 इयर्स का ओल्ड हिस्ट्री है इस जियांगनान प्रोविंस में, और मिस्टर वू वो सीनियर वो यहाँ के टॉप ग्रैंड मास्टर्स में से है। जबकि वो फैमिली ईचन को अपने फैमिली में मिलाना चाहता है, तो ईचन फ्यूचर में बहुत सारे ग्रेट अचीवमेंट्स को पाएगा। ये बात सुन के अपने एमसी की एक्स सोच रही होती है कितना ज्यादा सरप्राइज की बात है, अगर मैं ईचन की बात पहले मान लेती तो मेरा चू फैमिली एक टॉप की फैमिली बन जाती वो फैमिली के सपोर्ट से। आखिर मैंने उसके पोटेंशियल को क्यों नहीं देखा? फिर हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट गुस्सा होकर कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम इस तरह का एक किलर को एक्चुअली बचाना चाहते हो और अपने वो फैमिली में लेना चाहते हो? क्या तुम्हें लोगों के जजमेंट का डर नहीं है? फिर वो वाइस प्रेसिडेंट अपने मन में सोच रहा होता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस बच्चे को बचाने के लिए इतना डिटरमाइन होगा। इसने तो अपने वो फैमिली में ज्वाइन करने के लिए भी इसको ऑफर कर दिया है, अब मैं इसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। फिर वो फैमिली का बंदा कहता है ये चैन चलो चलते हैं, तुम अभी मेरे वो फैमिली के मेंबर हो, तो अभी किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होगा कि वो तुम पे हाथ लगाए। फिर अपने एमसी कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हारा फैमिली का मेंबर बनूंगा? उसके बाद सुन के वो फैमिली का बंदा कहता है क्या बस यही रास्ता है जिसकी वजह से मैं तुम्हें बचा सकता हूँ? फिर अपना एमसी एक फनी शकल बना के कहता है क्या मुझे बचाना? तुम्हें किसने कहा कि मुझे बचाना पड़ेगा? फिर अपना एमसी क्यूआई को रिलीज करके कहता है सॉरी, उसके अलावा मुझे बाहर के कोई फोर्सेस के साथ ज्वाइन करने का कोई भी इच्छा नहीं है, और वैसे भी वो बुढ़ा आदमी अभी भी जिंदा है और मैं यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता, मैं इसको मार के ही जाऊंगा। ये बात सुन के चूसवर्म शौक हो जाती है और मन में सोचती है व्हाट द हेल, उसने मिस्टर वू को रिजेक्ट कर दिया, या वो पागल है? काउंटलेस मार्शल आर्टिस्ट वो फैमिली में ज्वाइन होने का ड्रीम रहता है, लेकिन फिर भी इसने उनको रिजेक्ट कर दिया, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। लगता है कि ये सच में मरना चाहता है, वो सच में एक होपलेस बंदा है, मैंने सही डिसीजन लिया था उसको रिजेक्ट करके। फिर मिस्टर वू कहता है जबकि तुम इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो तो तुम अपना जान खुद ही बचा लो, मैं इसे एडमिट नहीं करना चाहता लेकिन ये सच में इस यंग मैन का गलती है। फिर हम देखा है वो वाइस प्रेसिडेंट कहता है बच्चे तुमने अभी बहुत कुछ कर दिया, मैंने तुम्हारे जैसा एरोगेंट और स्टूपिड लड़का आज तक नहीं देखा। फिर अपना एमसी कहता है अपना मुंह बंद करो इडियट, अगर मिस्टर वू यहाँ पे नहीं आए होते ना तो अब तक तुम मरा पड़ा रहता यहाँ पे। फिर हम देखते हैं वो सोल्जर अपने मन में सोच रहा होता है डैम इट, क्या वो सच में फाइट करने वाले हैं? मिस्टर ये प्लीज आप रास्टली एक्ट में कीजिए, आपका लाइफ बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारे लिए। हम देखते हैं किंग को अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मैं क्या करूँ, क्या मैं उन्हें रोक लूँ? लेकिन ये तो लॉर्ड ही का डिसीजन है, आखिर मैं करूँ तो करूँ
क्या? फिर हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट कहता है तुम्हें मारने के लिए मेरा 3 मूव्स ही काफी रहेंगे। ऐसा कह के वो अपने फिंगर में अपना क्यूआई को रिलीज करता है। अपना एमसी मन में सोच रहा होता है क्या वो अपना सारा क्यूआई को अपने इंडेक्स फिंगर में गदर कर रहा है। सिर्फ वो वाइस प्रेसिडेंट कहता है छोटे कमीने पहले मेरा मूव तो देख ले। फिर अपना एमसी उसके मूव को देखता है और उसको डोज करने लगता है और अपने मन में सोचता है ये तो सच में जंग बागु और चेनी वाली से स्ट्रॉन्ग है। दिखाओ दिखाओ आगे तुम्हारे पास कितना स्ट्रेंथ है। मुझे भी देखना है कि हुआजिया के ग्रैंड मास्टर लिस्ट में टॉप 400 वाला ग्रैंड मास्टर क्या कर सकता है। ऐसा कह के वो हंसने लगता है। वो फैमिली का बंदा सोच रहा होता है 1000 ब्लेड क्यूआई ये वान जिंगफू का फेमस टेक्निक है। वो अपने क्यूआई से इस तरह का एक ब्लेड बना रहा है जिससे वो अपने लिमिटेड रेंज में जो भी आए उसको काट के रख सकता है। उसने इस तरह का इतना ज्यादा खतरनाक टेक्निक एक जूनियर पे इस्तेमाल किया, लेकिन देखो तो इचन एक्चुअली इसे डॉज कर रहा है और वो भी इतना ज्यादा इजीली। मेरा पहली बार है इस तरह का मूवमेंट देखना। फिर अब नैन्सी कहता है बुरा नहीं था कमीने बुड्ढे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है अगर तुम मुझे हिट ही नहीं कर सकते तो। ऐसा कह के वो उस वाइस प्रेसिडेंट की तरफ लात मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो वाइस प्रेसिडेंट हंसते हुए अपने मन में सोच रहा होता है हाँ इसी वजह से चेन इवान ली हार गया, इसके पास कुछ तो है। ऐसा कह के वो फिर से अपना पिंकी फिंगर से एक स्ट्रिंग सा क्यूआई को निकालने लगता है जिसको देख के अपना एमसी शॉक हो जाता है। हम देखते हैं वो स्ट्रिंग अपने एमसी के पैर में लिपट गया होता है। फिर वो वाइस मास्टर कहता है चाहे तुम कितना ही तेज हो मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा बच्चे। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अपना एमसी मन में सोच रहा होता है ये स्ट्रिंग ऑफ क्यूआई ओरिजिनल क्यूआई से बहुत ज्यादा इंफीरियर है। अगर मैं थोड़ा सा अपना क्यूआई को गैदर कर लूं तो मैं इसे इजीली ब्रेक कर सकता हूँ। फिर वो वाइस प्रेसिडेंट कहता है सेकंड मूव। अपने एमसी मन में सोचता है शिट मैं इससे ब्रेक फ्री होने में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गया और मैं इसके अटैक को डॉज करना ही भूल गया। हम देखते हैं अपने एमसी के पेट में उस प्रेसिडेंट ने मार दिया होता है और कहता है सॉरिंग ड्रैगन। अपना एमसी पेट पकड़ के नीचे गिरता है। वो वाइस प्रेसिडेंट गुस्से में सोच रहा होता है ये बहुत ज्यादा वेट है, आखिर ये बंदा जिंदा कैसे है। मेरे अटैक से तो इसके बॉडी में छेद हो जाना चाहिए था। मिस्टर वू अपने मन में सोच रहा होता है युआन जिंगफू अभी अपना क्यूआई को यूज करने में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट हो गया है। अल्दो इचिन सर्वाइव कर गया है लेकिन वो बैडली इंजर हो गया है, अभी वो मरने वाला है। हम देखते हैं अपना एमसी खून खांसने लगता है और अपने मन में सोचता है अगर मैं अपने कल्टीवेटर्स का टेक्निक भी इस्तेमाल कर लूं फिर भी मुझे पिनेटिक रेलम के मास्टर के साथ फाइट करने में हार्ड होगा ही। अभी के लिए मैं बस यही इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसा करके वो हंसते हुए उस रिइंकार्नेशन सिमेट्री को बाहर निकालता है और उसे इस्तेमाल करने लगता है। ये चीज देखिए वो वाइस मास्टर अपने मन में सोचता है ओ नो आखिर ये क्या करने वाला है, इसको ये खत्म करने से पहले ही मुझे मारना पड़ेगा। ऐसे कह के वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम सपने में ये कर सकते हो बच्चे। ऐसा करके वो अपने हाथों से अपने एमसी की तरफ एक स्लैश मारता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अपना एमसी रिइंकार्नेशन सिमेट्री में आ गया होता है और वो कुछ सामने देखता है और कहता है क्या ये रिइंकार्नेशन सिमेट्री है, क्या मैं मार्शल आर्ट्स एरिना से यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया। फिर वो साइड में देखता है एक स्टोन टैबलेट पर जहाँ पे लिखा होता है टॉम्ब ऑफ लुओ युनटियन फ्रॉम द इविल फर्स्ट सेक्ट। वहाँ पे वो इविल फर्स्ट सेक्ट का लीडर आ गया होता है और कहता है तुम तो बहुत ज्यादा लोअर एलम में हो, अगर तुम इस रिइंकार्नेशन सिमेट्री को कैसे कंट्रोल कर सको, क्या ये पॉसिबल भी है। फिर अब नैन्सी कहता है अच्छा तुम लुओ युनटियन हो। फिर अब एमसी अपने मन में सोच रहा होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसके सामने तो मैं एक चींटी की तरह दिख रहा हूँ, क्या ये है एंसेंट मास्टर के सिमेट्री। फिर वो लुओ युनटियन कहता है अच्छा ऐसा है, मुझे लगा कि तुम इस टूमस्टोन के 100 मास्टर के ऑब्सेशन को ट्रिगर कर सकते हो, लेकिन लगता है कि तुमने बस मेरे ही ऑब्सेशन को ट्रिगर किया है। नहीं, क्या मैं बाकी लोगों से वीकर हूँ? शायद हो सकता है कि मैं बाकी लोगों से वीकर हो सकता हूँ। फिर अपना एमसी बुरा सा शकल बना के कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर वो लुओ युनटियन कहता है जबकि तुमने इस रिइंकार्नेशन सिमेट्री को कंट्रोल कर लिया है तो मेरा हेरिटेज डिसअपीयर नहीं होगा, लेकिन बाहर का स्पिरिचुअल क्यूआई बहुत ज्यादा वीक है, मैं बस कुछ ही समय के लिए बाहर आ सकता हूँ। नेक्स्ट तुम जितना सीख सकते हो इससे सीख लो। ऐसा कह के वो अपने एमसी के माइंड को कंट्रोल करने लगता है। हम देखते हैं बाहर का सीन उसी मोमेंट से शुरुआत होता है। वो वाइस प्रेसिडेंट अपने एमसी के पास पहुंच गया होता है अपने हाथ से अटैक करने के लिए। फिर हम देखते हैं अपना एमसी एक इविल स्माइल देता है और कहता है चीटी, और ऐसा कह के वो अपने 2 ही उंगली से वाइस प्रेसिडेंट के अटैक को रोक लेता है, जिसकी वजह से वो वाइस प्रेसिडेंट अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने तो अपना पूरा स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया था लेकिन इसने बस अपना एक फिंगर से मुझे रेजिस्ट कर लिया। हम देखते हैं अपने ईचेन के एक उंगली के साथ लगने के बाद उस वाइस प्रेसिडेंट के उंगली मुड़ने लगते हैं और उसके बॉडी मुड़ने लगते हैं और वो डैमेज खा के नीचे गिरता है और वो उससे कहता है ये इम्पॉसिबल है, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया। फिर अपना एमसी कहता है तुम क्यूआई को इस्तेमाल करने में अच्छे हो है ना, मैं भी वही सेम टेक्निक को इस्तेमाल किया और तुम्हारे क्यूआई को बैकवर्ड में फ्लो करवा दिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना ज्यादा वीक हो, तो चलो नेक्स्ट मैं इस चीज को खत्म करूंगा। ऐसा कह के वो एक वर्चुअल हैंड को क्रिएट कर लेता है और एक इविल से स्माइल देके कहता है नरक में जाओ। ऐसा कह के वो अपने वर्चुअल हैंड को और भी बड़ा करने लगता है। वो वाइस प्रेसिडेंट रोते हुए कह रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर कोई बंदा इस एक्सटेंट तो कैसे क्यूआई को इस्तेमाल कर सकता है। बाकी लोग भी सोच रहे होते हैं इसका क्यूआई इतना ज्यादा खतरनाक कैसे है, आखिर इस दुनिया में ये बच्चा है कौन। वो वाइस प्रेसिडेंट अपने मन में सोच रहा होता है हम दोनों के बीच में तो इतना ज्यादा गैप है कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। फिर वो वाइस प्रेसिडेंट कहता है ग्रैंड मास्टर ये मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए, मैं अभी आपकी सर्वेंट बन जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं अपना एमसी अपने मुक्के से उसके ऊपर मार देता है
है और वो बंदा कहते रह जाता है कि मैं आपकी सर्वेंट बन जाऊंगा, लेकिन हम देखते हैं उसका बॉडी पूरा गायब हो चुका होता है, सिर्फ उसका हाथ ही बचा रहता है। फिर अब नैन्सी कहता है तुम यही डिजर्व करते हो। सभी ऑडियंस शौक हो जाते हैं और कहते हैं वांग जिंगफू वो एक जूनियर के हाथों मारा गया, आखिर अभी हुआ क्या? क्या ये अरीना एक्सप्लोड हो गया? आखिर ये ई चेन है कौन? फिर हम देखते हैं चीफ और उनके बेटे कहते हैं डैड पूरा मार्शल आर्ट्स एरिना डिस्ट्रॉय हो गया है। क्या हुआ के मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है कि वो ई चेन नहीं है? तो वो चीफ कहते हैं मुझे भी ऐसे ही फील हो रहा है। हम देखते हैं किंग अपने मन में सोचता है अल्दो मुझे नहीं पता है कि लॉर्ड यी ने कैसे किया, लेकिन ये वाजिया के मार्शल आर्ट्स हिस्ट्री में रिकॉर्ड करा जाना चाहिए। लगता है कि मुझे जल्दी ही अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। लॉर्ड यी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो हमारा जर्नी जंगचेंग सिटी तक लिमिटेड नहीं रहेगा, या फिर जंगनम प्रोविंस नहीं, या फिर होल वाजिया तक भी हमारा जर्नी लिमिटेड नहीं रहेगा। फिर हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के साथ आए हुए दो और रेफरी, वो कह रहे होते हैं ग्रांड मास्टर वू क्या वो सच में एक एंशिएंट वॉरियर है? आखिर मुझे गलत क्यों फील हो रहा है? फिर वो कहता है नहीं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन वो एक एंशिएंट वॉरियर नहीं है बल्कि एक कल्टीवेटर है। फिर उसके साइड वाला बंदा कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या इस दुनिया में सच में कल्टीवेटर्स हैं जो कि इस दुनिया को खत्म कर सकते हैं? ऐसा कहा जाता है कि ग्रांड मास्टर के सेंट रेलम कल्टीवेटर्स के लिए एक बिगिनर्स की तरह है। क्या ये सच में सच है? ईचन ने इस टाइम बहुत बड़ा सेंसेशन क्रिएट कर दिया है। अगर ये न्यूज बाहर चला गया तो ये सच में पब्लिक एनिमी बन जाएगा पूरे जंगनन प्रोविंस का, नहीं एंटायर वर्ल्ड ऑफ वाजिया मार्शल आर्ट्स का। कोई भी फोर्सेस इतना ज्यादा पावरफुल बंदे को एग्जिस्ट करने नहीं दे सकते, और रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का कोई मास्टर इन लोगों के बीच में छुपा होगा। अगर वो यहाँ से चला गया और ये न्यूज स्प्रेड हो गया तो वाजिया के एंटायर फोर्सेस ई चेन को मारने के लिए यहाँ पे आएंगे। फिर हम देखते हैं सच में मार्शल आर्ट्स एरिना के एक मास्टर वहाँ पे छुपा हुआ होता है। वो अपने मन में सोचता है ई चेन अगर तुमने वाइस प्रेसिडेंट को कैसे मारा, अब तो तुम पक्का मरने वाले हो। फिर हम देखते हैं वो बंदा शौक हो जाता है। ई चेन उसी की तरफ मुड़ के देखा है और एक इविल से स्माइल देके कहता है ऐसा लग रहा है कि उस बुढ़े आदमी के दोस्त भी यहाँ पे है। ये बात को सेंस करने के बाद वो मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का मास्टर अपने मन में सोचता है ओ नो, मैं एक्सपोज हो गया, मुझे जैसे भी हो जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो कुछ देखे शौक हो जाता है। उसके ऊपर भी वो वर्चुअल हैंड आ गया होता है और अपना ई चेन कहता है मर जाओ। फिर हम देखते हैं वहाँ पे खून के छींटे, सभी लोग बात कर रहे होते हैं क्या तुम ठीक हो? अगर तुम सडनली अपने मुंह से ब्लड को क्यों थूक रहे हो? फिर अपना एमसी कहता है तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। फिर लो यूटियन कहता है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, हाँ अगर मैं जिन लोगों को मारना चाहता हूँ वो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूर होंगे तो भी मैं उनको इजीली मार सकता हूँ। फिर अपना एमसी कहता है बात ये है कि तुमने इस बार बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर दिया और मुझे ये डर लग रहा है कि मैं लोगों के द्वारा टारगेट आ जाऊंगा। फिर वो लो यूटियन कहता है तो ठीक है मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ उनकी मेमोरीज को मॉडिफाई करके। फिर अपना एमसी शौक होकर कहता है क्या इतना ज्यादा इजी है? तो वो लो यूटियन कहता है मुझे बस उनके हेड में जेंटली थोड़ा सा ही मारना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। फिर अपना एमसी कहता है क्या तुम उन सारे लोगों को मारना चाहते हो? तो लो यूटियन कहता है मेरा मतलब है कि मैं उन लोगों को मारूंगा नहीं बल्कि उनके मेमोरीज को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। तो आज जो हुआ उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा और किसी के पास भी कोई क्लू नहीं होगा, और तुम्हें बस अभी ये करना है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और सेकंड स्टोन के मास्टर को मिलना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। फिर अपना एमसी कहता है इन यूटियन को मत छो, बाकी लोग तुम्हारे ऊपर है। तो वो लो यूटियन कहता है ओके, लेकिन यहाँ पे एक पर्सन है जिसके बारे में मैं केयर करता हूँ, मैं यहाँ से डिसअपियर होने से पहले उससे बात करना चाहूंगा। ऐसा कहके वो अपने एमसी के बॉडी को कंट्रोल करके उसकी मेमोरी को मिटाने के लिए कुछ क्यूआई स्ट्रिंग्स को लोगों की तरफ भेजने लगता है और वो क्यूआई स्ट्रिंग्स लोगों के माथे पे जाके लेता है, लेकिन वो ई लिंगटन को छोड़ देता है। ई लिंगटन हमारा किंग अपने मन में सोच रहा होता है कि लाइट क्या ये लॉर्ड ही कर रहे हैं? हम देखते हैं वो मिस्टर यू के ऊपर भी वो लाइट नहीं गिरी होती। वो कहता है ग्रांड मास्टर वांग व्हाट द हेल, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? फिर वो लो यूटियन उसके पीछे आ जाता है और कहता है तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो मेरे सर्वेंट बनो या फिर आज जो भी हुआ उन सबको भूल के एक चींटी की तरह जिंदगी जियो। तो वो मिस्टर वू अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये चीज मेरे से बात कर रहे हैं? नहीं ये तो बहुत ज्यादा हाई रेलम के बंदे हैं। फिर वो अपने मन में सोचता है क्या मैं एक जूनियर को सर्व करूंगा? नहीं, सभी मार्शल आर्टिस्ट स्ट्रॉन्गर बनने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। मैं इस तरह का सीन अपने पूरे जिंदगी में कभी भी देख नहीं पाऊंगा। अगर मैं अनदर सेंचुरी तक भी प्रैक्टिस करूं फिर भी मैं ई चेन को कभी भी हरा नहीं सकता। मैं अपने पूरे लाइफ में ई चेन से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को कभी नहीं देखा, तो ये मेरे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है उसके सर्वेंट बनने के लिए। ऐसा कहके वो अपने ई चेन के सामने घुटने टेक देता है और कहता है मैं ग्रैंड मास्टर ई के सर्वेंट बनने के लिए राजी हूँ। फिर अपना एमसी उसके हेड पे टच करता है और कहता है मैंने तुम्हारे माइंड में अपना क्यूआई को इन्फ्लुएंस कर दिया है, अगर तुम मुझे बिट्रे करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा सर फूट जाएगा। फिर वो मिस्टर वो कहते हैं नहीं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये सब करूँ। फिर लो यूटर्न कहता है मेरे पास अभी भी थोड़ा सा टाइम है, तो जल्दी से एक शांति से जगह पे चलो और मुझे मेरे फाइनल मिशन को कंप्लीट करने दो। फिर हमने मिशन कहता तो चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपने ईचन के विला में, वहाँ पे ईचन आ गया होता है और वो लो यूटियन उसके सामने होता है और अपना ईचन नीचे बैठा होता है। लो यूटियन कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल है, लेकिन उन सब का जवाब देने के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर अपना एमसी कहता है मेरे पास बस एक ही सवाल है, आखिर तुम्हें टूम्बस्टोन में क्यों ट्रैप करके रखा गया है और तुमने मेरी मदद क्यों किया? फिर वो लो यूटियन कहता है लेकिन तुमने तो दो क्वेश्चन पूछ लिया, पहली
चीज, मैं टूम्बस्टोन के अंदर ट्रैप नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं रीइंकार्नेशन सिमेट्री में हूँ और ये रीइंकार्नेशन सिमेट्री इस स्टोन के साथ है। और सेकंड, जबकि रीइंकार्नेशन सिमेट्री ने तुम्हें चुना है, तो तुम अभी इस रीइंकार्नेशन सिमेट्री को डोमिनेट करते हो और हमारा काम ये है कि हम तुम्हारे पाथ को क्लियर करें और तुम्हें एक इमोर्टल मास्टर बनाएं। फिर अपना एमसी कहता है, मेरे पास एक आखिरी क्वेश्चन है, मैं बाकी 99 टूम्बस्टोन को कैसे ट्रिगर कर सकता हूँ? फिर वो लुओ यूटियन कहता है, जब तक तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तो तुम क्वालिफाइड हो जाओगे उनको ट्रिगर करने के लिए, ये नेचुरल सी बात है। फिर तुम कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि वो तुम्हें खुद एक्नॉलेज करे, बट टू बी ऑनेस्ट, मैं उन मास्टर्स में से सबसे ज्यादा वीकेस्ट हूँ। मैं ये एडमिट करना नहीं चाहता, लेकिन मैं सच में उन लोगों में से वीक हूँ। उसकी बात सुन के अपना एमसी मन में सोचता है, लुओ यूटियन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो उन लोगों में से सबसे ज्यादा वीकेस्ट है। क्या वो सब इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो आसमान को भी फाड़ सकते हैं या फिर तारों को भी तबाह कर सके? लेकिन लुओ यूटियन ने मुझे कुनलुन माउंटेन के बारे में रिमाइंड किया था। मुझे अभी मेरा स्ट्रेंथ इसलिए मिला है क्योंकि मैंने 5 साल तक वहाँ पे रहा था। आखिर वो लोग कितना पावरफुल होंगे जो कि कुनलुन माउंटेन के डेप्थ में रहते हैं। भाई मैं ये सब इमेजिन भी नहीं कर सकता। फिर वो लुओ यूटियन कहता है, मेरे पास अभी भी 2 घंटे बचे हुए हैं, मैं तुम्हें अपने लाइफ में सारे सीखे गए स्किल्स को सिखाऊंगा और तुम कितना ज्यादा सीख सकते हो ये तुम्हारे लाइफ पे डिपेंड है। फिर अपने एमसी कहता है, ठीक है तो शुरू करते हैं। तो वो लुओ यूटियन अपने एमसी के माथे पे टच करता है और उसको स्किल्स सिखाने लगता है। अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे माइंड में सडनली इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ गया है, यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल मार्शल आर्ट्स है, माइंड टेक्निक्स है एंड काउंटलेस फाइटिंग सीन्स है, मैं तो इतना ज्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा। फिर वो लुओ यूटियन स्माइल करते हुए कहता है, जबकि तुम रीइंकार्नेशन सिमेट्री के ओनर हो तो तुम्हें 100 स्ट्रॉन्ग मास्टर के द्वारा गाइड किया जाएगा, तो बताओ क्या तुम मुझे अपना मास्टर मानोगे? मैं अपने स्किल्स को इस तरह से इस दुनिया से डिसअपियर होते हुए नहीं देखना चाहता। फिर अपने एमसी कहता है, मास्टर। ये बात सुन के वो लुओ यूटियन खुश हो जाता है और कहता है, ग्रेट, मेरा लाइफ वर्थ इट था, आई होप हम फिर से मिलेंगे। ऐसा कह के वो अपने एमसी के बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है। फिर अपना एमसी अपने मन में सोचता है, क्या मैं उससे फिर से मिल सकता हूँ? मेरे रीइंकार्नेशन सिमेट्री में उसका टूम्बस्टोन टूट गया, इसका मतलब क्या वो इस दुनिया से डिसअपियर नहीं हुआ या फिर रीइंकार्नेट नहीं हुआ? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। ऐसा कह के वो ब्रेक थ्रू कर लेता है और क्यूआई पोजेसिंग रेलम के 9th लेवल पे आ जाता है। फिर अपने मन में सोचता है, ओह मेरा ब्रेक थ्रू करने का फीलिंग तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, गुड, तो आज मैं हायर लेवल में कंप्लीटली ब्रेक थ्रू करके ही रहूंगा। ऐसा कह के वो फिर से ब्रेक थ्रू करने लगा है और पीनटिक रेलम में ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और उस जमीन कांपने लगता है और आसपास के बंदे सोच रहे होते हैं, क्या आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या यहाँ पे earthquake आया है या क्या कोई चीज फटा है यहाँ पे? जल्दी से पुलिस को कॉल करो। फिर हम देखते हैं अपना एमसी अपना आंख को खोल लेता है और कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आज पीनटिक रेलम में पहुंच जाऊंगा। अगर युआन जिंग फिर से मेरे सामने आया तो मैं उससे इजिली मार सकता हूँ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, रीइंकार्नेशन सिमेट्री में मैं एक और टूम्बस्टोन को सेंस कर पा रहा हूँ। अल्दो ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन जब तक मैं स्ट्रॉन्ग बनता रहूंगा तो मैं इसे ट्रिगर कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं अपने एमसी के फोन में कॉल आता है। फिर अपना एमसी कॉल उठा के कहता है, हेलो सनी। तो सनी कहती है, इचन आखिर तुम हो कहाँ पे? फिर अपने एमसी कहता है, मैं घर पे हूँ। तो सनी गुस्सा होकर कहती है, यहाँ पे earthquake आया है, क्या तुम्हें फील नहीं हो रहा? आखिर तुम इतना ज्यादा केयरलेस क्यों हो? मैं तुम्हारे बारे में कितना ज्यादा चिंतित हो गई थी। फिर अपना एमसी कहता है, क्या earthquake? मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। फिर शाहरुख कहती है, चलो ठीक है, जब तक तुम ठीक हो तो मुझे ये सुन के अच्छा लगा, तो जल्दी से रेडी हो, शाहरुख के घर पे चलते हैं, आज उसका बर्थडे है और वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर अपने एमसी घबराते हुए सोचता है, होली क्रैप, मैं इसके बारे में भूल ही गया था। ठीक है मैं जल्दी आता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ड्रैगन सोल हिट स्क्वाड के लीडर को और उस सोल्जर को। और लीडर कहता है, क्या तुम्हारा मतलब है कि ईचेन ने 3 ग्रैंड मास्टर को अकेले मार दिया, इवन युआन जिंगफू उसके हाथों मिजरेबली मारा गया? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? फिर वो सोल्जर कहता है, यस, जंग बागो, चेन युआन ली, ईचेन के कोई भी मैच नहीं थे, लेकिन युआन जिंगफू का डेथ थोड़ा सा स्ट्रेंज था। मुझे बस इतना याद है कि युआन जिंगफू का बॉडी एक्सप्लोड हो गया था, लेकिन मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ था। ये बात सुन के वो लीडर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या बस तुम्हें थोड़ा सा याद है? आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? फिर वो सोल्जर कहता है, मुझे नहीं पता, मैं बस थोड़ा सा याद कर सकता हूँ, मैं जितना इसे याद करने की कोशिश करूँ फिर भी मैं इसे थोड़ा भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। ये बात सुन के वो लीडर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हारे मेमोरी को इरेज कर दिया गया है? क्या ऑडियंस में कोई साइकिक भी था? मैंने पहले भी एक देखा था कि कुछ लोग इस तरह से मेमोरी को इरेज कर सकते हैं। ये बात सुन के वो सोल्जर कहता है। फिर वो लीडर कहता है, क्या तुमने कल भी यही आउटफिट को पहना था? तो वो सोल्जर कहता है, हाँ सर, यही तो पहना था। फिर वो लीडर कहता है, तो जल्दी से अपना पैंट खोलो। ये बात सुन के वो सोल्जर शर्माने लगता है और कहता है, क्या नहीं नहीं, मैं मर्दों के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखा। ये बात सुन के वो लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मेरा मतलब था अपना बेल्ट खोलो, जल्दी से मुझे अपना बेल्ट दो, तुम कमीने। ऐसा कह के वो उसके बेल्ट को ले लेता है और उसको ओपन करता है और कहता है, गुड, ये हमें सब कुछ बता देगा। फिर वो सोल्जर कहता है, क्या मेरे बेल्ट में इतना ज्यादा छोटा सा कैमरा लगा हुआ था? आखिर आप इस चीज का कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे चीफ? हमको तो सब पता है। फिर वो लीडर कहता है, हाँ, ये मेरा बैकअप प्लान है। सोल्जर की प्राइवेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा कंट्री का सिक्योरिटी, तो मैं होप करता हूँ कि तुम इसको समझोगे। फिर वो अपने लैपटॉप में जब ओपन करता है और कहता है, हाँ, मुझे वीडियो मिल गया, आओ और इसको देखो। फिर वो उस वीडियो को देखने लगता है कि कैसे ईचेंग वाइस प्रेसिडेंट को मारा होता है। ये बात देखे वो लीडर शॉक हो जाता है और कहता है, होली शिट, क्या ये सच में ह्यूमन है? आखिर एक ह्यूमन ऐसे कैसे कर सकता है? आई
गेस हुआजिया के टॉप 50 ग्रैंड मास्टर ही ये सब कर सकते हैं, बट ईचन अभी बस अपने 20s में है और हुआजिया के टॉप 50 ग्रैंड मास्टर सभी बुढ़े आदमी है जो कि बहुत सालों से फेमस है, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आखिर ईचन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सका है? फिर वो सोल्जर कहता है, चीफ इस वीडियो को देखे ईचन का स्ट्रेंथ का पता लग रहा है और मुझे डरते हुए कहना पड़ रहा है कि अगर हम अपने ड्रैगन सोल हिट स्क्वाड का पूरा पावर भी लगा दे तो भी उसको रेजिस्ट नहीं कर सके। ये बात सुन के वो चीफ घबराने लगता है और वो अपने लैपटॉप को बंद कर लेता है और कहता है, किंग तुमने मुझे बहुत सालों से फॉलो किया और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये मैटर कितना ज्यादा सीरियस है, तो याद रखना इसके बारे में किसी को भी पता लगना नहीं चाहिए वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बात सुन के वो सोल्जर कहता है, यस सर। फिर चिप कहता है, उसके अलावा मार्शल आर्ट्स एरिना में जैमिंग डिवाइस लगाया गया है ताकि कोई भी वहाँ पे वीडियो को रिकॉर्ड ना कर सके, लेकिन फिर भी हमारे जैसा एंटी जैमिंग डिवाइस लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये वीडियो बहुत लोगों के पास हो सकता है। तो अभी के लिए अपना सारा मिशन को छोड़ दो और उस मार्शल आर्ट्स एरिना में जो भी हुआ था उस चीज को इन्वेस्टिगेट करो और मैं तुम्हें ये पावर दे रहा हूँ कि जो भी पर्सन इस इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करेगा या फिर जिसके पास भी इस वीडियो जैसा सिमिलर कोई चीज होगा तो उसको तुम वहीं पे मार देना और बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा। और जल्दी से SSS क्लास प्राइवेट जेट रेडी करो मेरे लिए, मैं सेंट्रल सिटी जा रहा हूँ कमांडर इन चीफ से इस चीज को रिपोर्ट करने के लिए। ये बात सुन के वो सोल्जर कहता है, यस सर। तो सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं शाहरुख शेख के घर पे, वहाँ पे बहुत सारे लोग उसके बर्थडे पे आए होते हैं। मिस शानी अपने मन में सोच रही होती है, यहाँ पे जंगचिंग सिटी के बहुत सारे टॉप फिगर्स आए हैं और उसके साथ साथ जंगनन प्रोविंस के बहुत सारे नोबल्स और पावरफुल लोग भी आए हैं। मैं इन लोगों को बस टीवी में देखी थी। फिर हम देखते हैं वहाँ पे शाहरुख शेख आ गई होती है और कहती है, सन्नी आखिर वो लड़का कहाँ गया, क्या वो यहाँ पे नहीं आने वाला? फिर मिस सानी कहती है, वो रास्ते में ही होगा, मैंने उसको कॉल करके बताया था अभी ही। फिर शाहरुख शेख अपने मुंह को फुलाते हुए कहती है, उसने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ पे आएगा, लेकिन फिर भी वो अभी तक यहाँ पे नहीं आया। फिर हम देखते हैं शाहरुख शेख की मम्मी वहाँ पे आ गई होती है दौड़ते हुए और कहती है, शाहरुख शेख एक इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाला है तो तुम्हें उसको जाके वेलकम करना पड़ेगा और उसको अच्छे से जानना पड़ेगा और वो तुम्हारा फियांसे है। फिर शाहरुख शेख कहते हैं, क्या वो यहाँ पे आया है? तो वो शाहरुख शेख की मम्मी कहती है, नहीं, सब फैमिली के खातिर किन फैमिली ने एक ग्रैंड मास्टर को यहाँ पे भेजा है और उसका नाम है किन युवानलिंग और वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर है जो कि हुआजिया के टॉप 600 ग्रैंड मास्टर लिस्ट में आता है और हमारा फैमिली एक बिजनेस फैमिली है और हमारे पास कोई भी मार्शल आर्टिस्ट का प्रोटेक्शन नहीं है। फिर हम देखते हैं किन युवानलिंग को वो वहाँ पे आ गया होता है और शाहरुख शेख की मम्मी भी शाहरुख शेख को वहाँ पे लेके आ गई होती है। शाहरुख शेख कहती है, मिस्टर किन यहाँ पे मेरे बर्थडे पार्टी में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ग्रेट ऑनर की बात है। फिर वो ग्रैंड मास्टर किन कहता है, आपका वेलकम मिस्टर, हमारा यंग मास्टर अभी सेकुलेशन में है और वो अभी बाहर नहीं आ सकते, तो मैं उनके बदले में यहाँ पे आया हूँ, तो प्लीज माइंड मत करना। वो इस पार्टी के बाद आपको किन फैमिली के मेंशन में देखना चाहते हैं, आई होप कि आप एग्री करोगे। फिर उनकी बात सुन के मिस शाहरुख शेख कहती है, प्लीज मेरे तरफ से आप उनको शुक्रिया अदा कह दीजिएगा, लेकिन मैं इन दिनों कुछ बिजी हूँ, तो मैं भी नेक्स्ट टाइम मैं उनसे मिल लूंगी। ये बात सुन के वो पार्टी में आए हुए लोग सोच रहे होते, क्या शाहरुख शेख ने एक्चुअली किन फैमिली को रिजेक्ट कर दिया? आखिर इस जैंगनन प्रोविंस में कैसे किसकी हिम्मत हो सकती है कि वो किन फैमिली को रिजेक्ट कर दे? शाह फैमिली एक बिजनेस फैमिली है, नो मैटर कि वो कितना ज्यादा वेल्दी है, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो किन फैमिली को रिजेक्ट कर दे? फिर हम देखते हैं शाहरुख शेख की मम्मी कहती है, मिस्टर किन वो बस मजाक कर रही है, वो टाइम पे वहाँ पे आ जाएगी। फिर शाहरुख शेख कहती है, मॉम क्या आपने नहीं कहा था कि मैं थोड़ी और देर के लिए जंगचिंग सिटी में रह सकता हूँ, तो मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला। ये बात सुन के वो मिस्टर किन कहता है, हमारे यंग मास्टर को रिजेक्ट होना पसंद नहीं है, अगर वो गुस्सा हो गए तो तुम बहुत ज्यादा बड़े मुसीबत में पड़ने वाले हो बच्चे। फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे कोई हंसते हुए आ रहा होता है। हम देखते हैं वो मिस्टर वू होते हैं, वो कहते हैं, किन युआन किंग अपने आप को इतना ज्यादा बड़ा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उसको देखिए शाहरुख शेख की मम्मी शौक हो गई होती है, कहती है, वू जियानमिंग आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैंने वो फैमिली को पहले इन्वाइट किया तो था, लेकिन उन्होंने मुझे डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिए थे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो फैमिली के मास्टर और किन फैमिली के ग्रैंड मास्टर के बीच में फाइट होने वाला है? और अगर इन दोनों में फाइट होगी तो कौन जीतेगा? ये कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।